शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल एनटीपीसी में जो मैथ का सवाल पूछे गए थे, वह मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आज सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। जो सबसे पहला सवाल पूछा था 1 अप्रैल को एनटीपीसी में, वो देखिए सवाल है कि a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 इक्वल टू 17, a माइनस बी इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। देखिए a माइनस बी यानी कि 1, यहाँ पे a का मान क्या रखे और b का मान क्या रखे जो 1 आ जाए। तो हम सोचते हैं यहाँ पे a का मान रखते हैं 2 और b का मान रखते हैं 1। ठीक है, क्या रखते हैं 1, घटाने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, यहाँ पे तो फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए a का मान कितना लिए थे 2 लिए थे, तो 2 पर पावर 4 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 2 पर पावर 4, यहाँ पे प्लस है। तो b का मान कितना लिए थे 1 लिए थे, तो 1 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1 का पावर कोई भी संख्या हो। ठीक है, 1 पे पावर कोई भी संख्या हो उसका मान कितना हो जाता है 1 ही होता है। तो कितना आ जाएगा 16 1 17, यानी कि फुलफिल कर रहा है। यानी कि a का मान कितना होना चाहिए, a का मान 2 और b का मान 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमको निकालना कितना है a स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे a का मान 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने b का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ये मेरा क्या हो जाएगा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, a का मान 2 रखिए और b का मान 1, वैल्यू पुटिंग कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर देखिए अगला सवाल क्या पूछा था। सवाल है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बराबर है तो त्रिज्या कितनी है। ठीक है, सवाल था कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बराबर है तो त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर है, बराबर किसके है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 2 को आ रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा आर बराबर 2। त्रिज्या ही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा इसका आंसर, त्रिज्या आ जाएगा 2। ठीक है, सवाल था कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बराबर है तो त्रिज्या कितनी होगी, दोनों को बराबर कर दिए, काट छाट कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देख लीजिए इसको। फिर अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या पूछा था। सवाल है कि यदि tan a बराबर 1, ठीक है tan इक्वल टू 1 हो तो 2 sin a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस का मान क्या होगा। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछा था कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस सवाल को करते हैं। tan a बराबर 1 दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे tan a 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 के जगह लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल होगा तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया है यहाँ से a का मान आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए 2 साइन 45 डिग्री, a का जगह क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू, यानी कि यहाँ पे इंटू का मतलब क्या होता है गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब बताइए साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 गुना कॉस 45 डिग्री मान कितना होता है तो 1/√2। जो साइन 45 डिग्री जो मान होता है वो कॉस 45 डिग्री मान होता है। ठीक है, तो कॉस 45 का कितना होता है 1/√2 माइनस साइन 45 1/√2 गुना 1/√2 कॉस 45। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए, देखिए 2 गुना 1/2 हो जाएगा, √2 गुना √2 यानी कि 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे घटेगा तो 2 माइनस 1/2 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ गया होंगे, कुछ नहीं था सिर्फ कैलकुलेशन था।
यहाँ पे 45 डिग्री पुट कीजिए, आप अपना आंसर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। रेट हमेशा परसेंट में होगा, किस में होगा, परसेंट में। ठीक है, तो देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से, धन यानी कि प्रिंसिपल जिसको हम लोग पी बोलते हैं, अगर हम यहाँ प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं, मान लेते हैं 100, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है वो, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगर 100 लिए तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 200। यहाँ पे प्रिंसिपल पता लिए, अमाउंट पता चल गया। अब यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो SI आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे SI, सिंपल इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 100 रुपया। कितना आ जाएगा, 100 रुपया, जो कि फॉर्मूला ये होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब अमाउंट को निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 100 200। ठीक है, समझे, 100 100 200, यानी कि जब प्रिंसिपल और अमाउंट प्रिंसिपल जब इंटरेस्ट को ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जब हम प्रिंसिपल लिए 100 तो अमाउंट 200 हो गया। कैसे, चूँकि 2 गुना हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस दोनों से यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लिए। ठीक है, चूँकि देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ निकालना क्या, रेट निकालना, दर निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100 होता है। क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100, आपको पता है। SI कितना है, 100 है, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 100 है। ठीक है, प्रिंसिपल 100, रेट निकालना है, टाइम कितना दे दिया है, टाइम है 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 4 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से 4 से ये 100 25 बार में, यानी कि R बराबर कितना निकल गया, 25%, यानी कि रेट कितना निकल गया, 25%। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा था, अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, सवाल है कि A, B और C किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना, C अकेला 42 दिनों में कर सकता है तथा A और B उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। फिर अगला सवाल भी टाइम एंड वर्क से पूछा था कि A किसी काम को 20 दिनों में, B 30 दिनों में तथा तीनों मिलकर 10 दिनों में कर सकता है, तो C अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को करेंगे कि A, B और C किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C काम को कितने दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना, C अकेला 42 दिनों में कर सकता है। C जो है अकेला 42 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 42 डे यहाँ पे दे दीजिए, डे यानी कि दिन। तब A और B उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है, A और B बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेंगे, एलसीएम लेते हैं इसलिए कि हम टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 14 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 14 और 42 का एलसीएम 42 होगा। ठीक है, तो 14 तिया 42 और 42 से कम 42। ठीक है ना, 14 तिया 42 और 42 से कम 42। ये मेरा क्या है, 42 टोटल वर्क है। ये मेरा क्या निकला, 3 और 1 जो निकला है, 1 दिन का काम है, इफिशिएंसी है। ठीक है, यानी कि C अकेले 1 दिन में 1 काम करेगा, 42 दिन में 42 काम कर देगा। ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C मिलकर तीनों अगर 1 दिन में 3 काम करता है तो 14 दिनों में कितना काम कर देगा, 42 काम कर देगा, चूंकि 14 42 होता है। ठीक है, अब देखिए C अकेला 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, C अकेला यहाँ पे 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो C अकेला यहाँ पे अकेले एक काम कर रहा है, जो कि तीनों मिलकर कितना है, A प्लस B प्लस C बराबर 3 है। 3 है ना, देखिए यहाँ पे 3 है, जिसमें से C अकेला यहाँ पे A प्लस B प्लस C अकेला C की जगह 1 रख देंगे, चूँकि C अकेला वो 1 एफिशिएंसी कितना है, 1 है। यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 3। तो A प्लस B बराबर 3 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा, A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A प्लस B का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2। निकालना क्या है हमको, वही निकालना है A और B के बारे में, तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, देखिए अगर ये 1 कर रहा है,
टोटल 3 है तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 2। ठीक है, हमको निकालना है कितना, ए और बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी काम कितना है, काम है टोटल 42। ठीक है, करेगा कौन, ए प्लस बी करेगा, इफिशियंसी कितना से करेगा, 2 की इफिशियंसी से करेगा। ठीक है, बटा 2 यानी कि 21 दूनी 42, यानी 21 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कौन समाप्त कर देगा, ए प्लस बी मिलकर 21 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, देखिए इतना हम इसलिए आपको बताएं हैं चूँकि इसको निकालना था। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं सी, अगर सी का अकेला एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, अगर हम सी पे के ऊपर 1 हम डाल देते हैं, ठीक है, और टोटल है 3, तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब ने तीनों जुटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 42/2 यानी कि 21 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, है ना। अगला सवाल है कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में तथा तीनों मिलकर 10 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे ए अकेला क्या कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना, तीनों मिलकर 10 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 10 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से सवाल है, देखिए यहाँ पे तीनों का सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 20 30 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 और 30 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 जो है तीनों से कट जाता है। ठीक है, तीनों से कट जाता है, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 10 छक 60। ठीक है, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कर देगा। अगर बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा तो 30 दिन में 60 काम कर देगा। अगर ए बी प्लस सी मिलकर अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में 60 काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हैं कि मेरा क्या निकलता है, ये मेरा 60 टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है, टोटल काम निकलता है। ये मेरा क्या निकलता है, एक दिन का काम निकलता है। ठीक है, एक दिन का काम निकलता है, ये इधर साइड में जो भी निकलता है एक दिन का काम निकलता है। ठीक है, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ करते हैं, सवाल है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखिए ए अकेला 3 दिन में कर रहा है तो 3 दिन में ही कर ही रहा है। ठीक है, बी कितना है, बी है 2 तो बी के ऊपर 2 डाल दीजिए। टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी टोटल है 6। यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, सी के ऊपर आ जाएगा 1, तब टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ए अकेला एक की एफिशिएंसी कितना है, 3, यानी ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो सी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा, टोटल काम है 60, तो 60 दिन में खत्म होगा। ठीक है, देखिए सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम है, 60 काम है, अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो बटा 1 कर देंगे तो कितना, यानी कि 60 दिन में काम को सी समाप्त करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर देखते हैं फिर अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, a/2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है a/√3। ठीक है, तो सवाल था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, फॉर्मूला, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग h बोलते हैं, √3/2 गुने भुजा होता है। क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है क्या हमको, ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 दी है ऊंचाई, √3/2 गुने भुजा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि a बराबर 30/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a/30/√3, तो √3 से √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर 30/√3 बटा कितना हो जाएगा, 3, कितना बार कटेगा, 10 बार में, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 10√3, यानी कि भुजा कितना निकल गया, 10√3। ठीक है, अब पूछ रहा है
कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अंतर क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है दोनों का। ठीक है, तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अंतर क्या होगा। यहाँ से देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो दोनों में बड़ा कौन है, ए, यानी कि a/√3 माइनस कर देंगे, यानी कि अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो a/2√3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए a का मान कितना 10√3, ऊपर रखिए 10√3 बटा √3 माइनस 10√3 बटा 2√3। यहाँ से देखिए √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 5 बार में, यानी कि 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अंदर कितना है तो 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई दे दिया था, संभावित ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ दे कि संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊंचाई कितना होता है, √3/2 गुने भुजा क्या होता है, √3/2 गुने भुजा क्या होता है, संबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है। यहाँ से हम a निकाल दिए, यानी भुजा निकाल दिए। यहाँ पे दिया हुआ अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3, दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल पूछा है कि सवाल है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दूरी कितनी होगी। बात सही है, अगर आपका अगर स्पीड यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 5 मिनट जल्दी पहुंच, यानी कि आप जल्दी पहुंच जाइएगा। अगर आपका चाल स्पीड में रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, चाल ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वही बात बोल रहा है कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, और 30 किलोमीटर जाने लगा तो 5 मिनट देर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या पूछ रहा है, दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है S1 गुने S2 बटा S2 माइनस S1 गुने T होता है। क्या होता है, ये हो गया डिस्टेंस, यानी कि दूरी का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, दूरी का। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, S1 गुने S2 बटा S2 माइनस S1 गुना T, यानी कि टाइम। देखिए पहला चाल यानी कि पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड बटा दूसरा स्पीड माइनस पहला स्पीड गुने T। तो देखिए पहला चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 30 किलोमीटर एक 60 किलोमीटर बटा 60। ठीक है 60। देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं है, अगर आप यहाँ पे S2 दे दें, यहाँ पे आप S1 S2 कर सकते हैं। ठीक है, S1 S2, या फिर यार दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस S1 माइनस S2 होना चाहिए। ठीक है, तो 60 माइनस 30, और टाइम कितना लगेगा, देखिए टाइम यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ पे दो टाइम है, 5 मिनट भी है और 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है और 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो टाइम कितना लेंगे, तो टाइम लेंगे 10 मिनट। देखिए कैसे, 5 मिनट जल्दी पहुँच गया। अगर हमको पहुँचना है 8 बजे, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, बात को थोड़ा सा समझना है कि अगर हमको पहुँचना है 8 बजे, पहुँच गए 5 मिनट जल्दी, यानी कि 5 मिनट जल्दी यानी कि 7:55 में पहुँच गए। कितना पहुँच गए, 7:55, यानी कि 5 मिनट 8 बजे से पहले 5 मिनट देरी से पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी कि पहुँचना था 8 बजे और पहुँच गए 8:05 पे। ठीक है, पहुंचना था 8 बजे लेकिन देरी से पहुंच गए, यानी कि 8:05 पे। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों का देखिए 10 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। कितना मिनट का, तो 10 मिनट का डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ पर टाइम निकलेगा 10 मिनट। टाइम कितना निकलेगा, 10 मिनट, मिनट है तो हमको सेकंड में चेंज करना है, तो बटा 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे जब 60 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे 30 बचेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। 30 से 30 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बच गया 10, यानी कि कितना दूरी है 10 किलोमीटर। जो 10 निकलेगा, क्या निकलेगा मेरा 10 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितना है 10 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे।
ठीक है ना। अगर ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट आप इससे बना सकते हैं, इस फॉर्मूला से। सवाल रहेगा कि पहला चाल लग रहा था 5 मिनट देर जल्दी पहुंच गया और दूसरा चाल में 5 मिनट देरी से पहुंच गया, तो दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के लिए आप फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा S1 - S2 गुना टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या बताएं कि अगर आपको टाइम समझ में नहीं आता है तो ये 5 मिनट जल्दी यहाँ पे पहुँच रहा है और यहाँ पे 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है, दोनों को बस ऐड कर दीजिए। 5 5 10, यहाँ 10 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको हम समझा दिए थे कि अगर हमको पहुँचना था 8 बजे, 5 मिनट देर हो गया, ठीक है, तो 8:05 हो जाएगा। अगर 5 मिनट जल्दी पहुँचेगा तो 7:55 पहुँच जाएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस है 10 मिनट। ठीक है ना, 7:55 और 8:05, तो डिफरेंस कितना है, 10 मिनट का। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।